तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। और इस कहानी को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं और इससे मार्गदर्शन लेते हैं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहानी बताती है कि मैंने कुंडलिनी साधना या कुंडलिनी को नहीं चुना, बल्कि कुंडलिनी साधना ने मुझे चुना। मैंने इन 10 महाविद्याओं को नहीं चुना, बल्कि इन 10 महाविद्याओं ने मुझे चुना है। जीवन कई जन्मों से अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा था। इस जन्म में भी बाकी सभी साधारण लोगों की तरह साधारण क्रियाकलाप के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन मन में एक हमेशा, जब भी मैं अपने नाना नानी के पास जाता था तो मन में हमेशा उनसे एक प्रश्न करता था कि ईश्वर हैं कौन, उनको कैसे पहचान सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और मैंने देखा कि मेरे इस जीवन यात्रा में मेरे नाना नानी का, मेरे माता पिता का, मेरे मामा जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कहा जाता है ना कि आपके भाग्य में कुछ लिखा हो, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मेरे भाग्य में योग साधना करना लिखा ज़रूर था, लेकिन उस साधना को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अपना योगदान दिया। अब जीवन सामान्य चलता जा रहा है, मंत्र जप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। कहा जाता है कि बिना गुरु के गति नहीं होती, और ये सच्चाई है, जीवन की सत्यता है कि जब तक आपको सच्चे गुरु नहीं मिलते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। भीतर कहीं एक खालीपन था। जब भी अपने गांव जाता था तो वहाँ पर 10 महाविद्याओं को अपने आसन, अपने वाहन, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ देखता था, साधनाओं के बारे में सुनता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इन साधनाओं का अर्थ क्या है और इनको कैसे आगे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं एक दिन शाम के समय, ये बात मध्य प्रदेश की है, जब हम एमपी में आ गए थे, शाम के समय जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक जंगल था पीछे। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं किस जंगल की बात कर रहा हूँ। तो उस जंगल के भीतर कई बार मैं काफ़ी अंदर तक चला जाता था, चलते चलते चला जाता था। तो जैसे कि मैं यात्रा पे था और अंदर भीतर जंगल में चला गया, क्योंकि मुझे जो जंगल की शांति थी ना, वो बहुत ही पसंद थी। बचपन में खेलना कूदना सब कुछ किया है हमने, लेकिन मन में एक हमेशा एक खिंचाव योग की तरफ रहा है, तंत्र मंत्र की तरफ रहा है, कुंडलिनी की तरफ रहा है। इस तरह से एक दिन मैं जंगल में बैठा हुआ था, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, और सामने से एक बहुत ही वृद्ध साधु मुझे मिलते हैं, और उन्होंने मुझसे सिर्फ केवल एक सवाल पूछा
क्या तुम तैयार हो? उनका केवल एक सवाल था कि क्या तुम तैयार हो उस ऊर्जा से मिलने के लिए जो तुम्हारे भीतर हजारों कई जन्मों से सोई हुई है। मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस समय, लेकिन हाँ, उनकी आभा इतनी तेज थी कि मैं कुछ कह नहीं पाया उनसे मैं कुछ बात कर ही नहीं पाया। और मैंने उनसे पूछा बिल्कुल हिचकिचाते हुए कि गुरुदेव, कौन सी ऊर्जा, किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं आप? मैं तो किसी ऊर्जा के बारे में जानता नहीं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कुंडलनी की बात कर रहा हूँ। और मैंने सुना, जैसे ही सुना कुंडलनी, तो पूरा शरीर सिहर उठा, क्योंकि मैं जिस शक्ति के बारे में पढ़ रहा था आज तक, उस शक्ति से रिलेटेड बात मेरे सामने हो रही थी। और जो मुझे बात कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, उनका स्वरूप धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो हैं कौन। और इसलिए मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं उनका नाम अपने सभी लोगों को, जो लोग मुझसे कुंडलनी साधना सीख रहे हैं या सीखते हैं, उनको ही मालूम है, क्योंकि गुरु का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लिया जाता। गुरु ही प्राण है, अगर प्राण ही शरीर से निकल जाएंगे तो फिर हम बचेंगे नहीं। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ये कुंडलनी है क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, ये वह शक्ति है जो तुमको तुमसे मिला देगी। तुम जिस खोज में हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम इतनी दूर से, क्योंकि मेरा जन्म स्थान गोरखपुर में है, यहाँ पर आए हो मध्य प्रदेश में, वो शक्ति कुंडलनी है। और जीवन में अगर अध्यात्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने जीवन में अपने आप को समझना चाहते हो, इस ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हो, तो कुंडलनी का जागरण होना बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर अगले 11 दिन तक लगातार मैं उस जगह पे गया, और 11 दिन तक उन्होंने मुझे जो भी ज्ञान दिया, चाहे वह कुंडलनी की साधना हो, चाहे वह 10 महाविद्याओं की साधना हो, चाहे योग की साधना हो, इन सारी चीज़ों को उन्होंने मुझे सिखाकर कहा कि बेटा, जो कुछ भी मुझे देना था मैं दे चुका हूँ, और अब इन साधनाओं को अगर परिपक्व करना चाहते हो, इन सिद्धियों को अगर परिपक्व करना चाहते हो, तो अब इसकी साधना शुरू करो। बारहवें दिन के बाद से मैं कई बार वहाँ गया फिर से, कि मुझे लगा फिर से उनके दर्शन हो जाएंगे। उस समय तो उनके दर्शन मुझे नहीं हो पाए, लेकिन समय समय पर जब भी मैंने उनको याद किया, उनको पुकारा, तो पूज्य गुरुदेव मुझे ज़रूर मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। और वह पूज्य गुरुदेव कोई और नहीं, 18 सिद्धों में एक सिद्ध पूज्य तिरुमूलर जी हैं। उन्होंने अपना नाम स्वयं बताया। ये बात और है कि वैसे तो वो तमिल सिद्ध कहलाते हैं, लेकिन हाँ, मुझे तमिल नहीं आती, तो मुझसे तो हिंदी में ही बात करते थे। और भी बहुत कुछ है जो जीवन में सीखना है, आगे बढ़ना है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा मुझसे कि बेटा, इस साधना को सीखते जाना, साधते जाना। पिछले जन्म जन्मांतरों से किए गए कर्म और कर्मों के अधीन होने वाले भोग जो इस जीवन में मिलेंगे, उनसे विचलित मत होना। हो सकता है कि तेरा जीवन ऐसा हो कि देखने वाला परेशान हो जाए, लेकिन तेरे अंदर क्या अग्नि जल रही है वह कोई नहीं देख पाएगा।
वह अग्नि केवल मैं समझ सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो तू अपनी साधना पे लगा रह। और फिर उसके बाद जैसे ही गुरुदेव ने ये वचन कहे तो मैं व्यर्थ की बातों से हटकर, व्यर्थ के ढोंग आडंबरों से हटकर और व्यर्थ की दुनिया से हटकर अपना पूरा जीवन योग पर ले आया और योग से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। उस बात को बीते हुए कम से कम 30-35 साल हो गए हैं। उस साधना को करने के बाद घंटों तक समाधिष्ठ होने की शक्ति मिली, क्योंकि अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो पूज्य गुरुदेव अपनी शक्ति से मेरे अंदर नई ऊर्जा भर चुके थे। हाँ, आज राग और द्वेष के अधीन होकर मैं कर्म करता हूँ और उसके फल मुझे मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन जो वह अग्नि उन्होंने जलाई, वह अग्नि आज भी मेरे अंदर जल रही है। और उसी अग्नि का, उसी तपस्या का कुछ अंश जब भी कोई मुझसे सीखता है या मुझसे कुछ भी पूछता है या कोई सहायता चाहता है तो मैं वह आगे बढ़ा देता हूँ। तो कुंडलिनी साधना या चक्र साधना जो है, उसमें जो साधना मुझे सिखाई गई या जो शक्ति मुझे प्रदान की गई उसे कहा गया कुंडलिनी प्रबोध योग। तो कुंडलिनी प्रबोध योग मुझ तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, जो लगन, जो श्रद्धा भक्ति समर्पण मैंने अपने गुरु के प्रति रखी, वही सभी लोगों के मन में भी होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु की शक्ति के, बिना उनके आशीर्वाद के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, पूज्य तिरुमूलर जी के बाद अनेक और भी महान गुरु मेरे जीवन में आए और उन्होंने भी अपना अपना जो उनका रोल था, उनका जो किरदार था, उसको निभाया और आगे बढ़े और आगे बढ़ाया। तो यहाँ से हम कुंडलिनी प्रबोध की यात्रा के बारे में शुरुआत करते हैं कि यह कैसे आई। अब हम आगे समझेंगे कि कुंडलिनी प्रबोध योग है क्या, ताकि आप भी इसे सीखकर अपने जीवन को स्वर्णिम जीवन के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो आइए समझते हैं कुंडलिनी प्रबोध। तो कुंडलिनी प्रबोध योग में सर्वप्रथम जो भाग है उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ योग। तो प्रथम सोपान जो है हिरण्यगर्भ योग है। अब हिरण्यगर्भ योग क्या है? क्योंकि जब गुरुदेव ने मुझे हिरण्यगर्भ योग सिखाया तो उन्होंने कहा कि यह वह योग है जो ब्रह्मांड के आरंभ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हिरण्यगर्भ, हिरण्य यानी कि स्वर्णिम गर्भ, इसी से सारा संसार बना हुआ है। पहले दिन का अभ्यास बड़ा ही सरल था। उन्होंने कुछ आसन सिखाया, कुछ प्राणायाम सिखाया, कुछ श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सिखाईं, लेकिन फिर हिरण्यगर्भ के कम से कम 10 से 12 अलग अलग आसन सिखाए, जिनको हम एक सीरीज़ की तरह करते हैं। और इन आसनों को करने से मैंने देखा है कि जीवन में आपको कोई भी भौतिक रूप से कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं हो पाती और आप अपना स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं। तो पहले दिन का अभ्यास बड़ा ही सरल था। धीमी गति, सहज श्वास, गहरी उपस्थिति। परंतु जैसे जैसे मेरा अभ्यास बढ़ता गया, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता गया, मुझे अपने शरीर में ऊर्जा की लहरें दौड़ती हुई महसूस होने लगी। इन आसनों से, जिनको हम समझते हैं कि केवल कुछ पोस्चर्स हैं, कुछ आसन हैं करने के लिए, लेकिन इन आसनों से शरीर की नाड़ियाँ शुद्ध होने लगीं, शरीर के चक्रों में कंपन होने लगा। फिर आया हिरण्यगर्भ का उन्नत अभ्यास, एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ हिरण्यगर्भ योग। शरीर चल रहा था पर जैसे ब्रह्मांड में तैर रहा था। जो लोग भी हिरण्यगर्भ योग या कुंडलिनी प्रबोध योग करते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप हिरण्यगर्भ का उन्नत प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका शरीर चल नहीं रहा है बल्कि तैर रहा है ब्रह्मांड में।
हर आसन एक यंत्र का काम करता है, हर श्वास एक मंत्र का काम करता है। मैं नाद को सुनने लगा और चक्रों को देखने लगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि जब आपके अंदर नाद खुद जागृत होता है, जब आपकी श्वास, हर श्वास पर मंत्र अपने आप प्रफुल्लित होकर स्वतंत्र रूप से जागृत होने लगते हैं, हर आसन एक यंत्र का रूप ले लेता है, तब चक्र अपने आप स्वतः अपने बारे में आपको बताने लगते हैं। उस दिन मुझे दिखाई दिया कि जो चक्रों के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, और जो चक्र स्वतंत्र रूप से हैं, उनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ना तो कोई चक्र लाल है, ना तो कोई चक्र पीला है, ना तो कोई नीला है, ना हरा है। चक्रों का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो अनुभव किया हिरण्यगर्भ योग से, वह मुझे केवल और केवल एक ग्रंथ में ही मिला, और वह है शिव संहिता। शिव संहिता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी अभ्यास मुझे गुरुदेव ने सिखाया, पूज्य त्रिमूलर जी ने, पूरा का पूरा वही अभ्यास, पूरा का पूरा वही स्वरूप जब मैं साधना कर रहा था, समाविष्ट हो रहा था, तो मुझे वह चीज़ अनुभव में हो रही थी, अनुभव हो रहा था उसका। तब गुरुदेव ने कहा, अब तुम शरीर नहीं हो, ऊर्जा हो, इस बात को हमेशा याद रखो। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम शरीर के परे जा रहे हो, तो इसलिए इस शरीर को केवल शरीर मत समझो, यह एक साधन है कि उस ऊर्जा को आप पूरे ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो हिरण्यगर्भ योग इस कुंडलिनी प्रबोध योग का प्रथम सोपान है, जो कि आपको अपने अंदर मंत्र, तंत्र, यंत्र और चक्र, इन सभी का दर्शन करा देता है। इसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा, ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन बिना प्राणों को साधे, बिना प्राणों को साधना किए, प्राणों की साधना किए बिना प्राणों को साधे, तुम उस गहन यात्रा में उतर ही नहीं सकते। तुम उस साधना को कभी भी संपूर्ण नहीं कर सकते, या अपने अंदर साधना को संपूर्णता तक नहीं ले जा सकते, अपने अंदर उस संपूर्णता को अनुभव नहीं कर सकते। तो प्राणों के साथ खेलना शुरुआत हो रही थी उस चीज़ की। तो गुरुदेव ने कहा, श्वास को साध लो तो जीवन तुम्हारा दास बन जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमने अपने श्वासों को साध लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारा दास हो जाएगा। फिर उन्होंने जीवन में पहली बार, आप सभी ने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में सुना होगा, नाड़ी शुद्धि सीखा होगा, लेकिन नाड़ी शुद्धि को इस रूप में, जो कुंडलिनी प्रबोध योग का स्वरूप है, उस रूप में करना बड़ा ही कठिन है और बड़ा ही दुर्लभ है, जिस विधि को गुरुदेव ने मुझे सिखाया। लगातार उन्होंने 100, 200, 300 भ्रामरी प्राणायाम मुझे सिखाया, जिससे मन पूरी तरह से शांत रहा। जीवन में जितने भी उथल पुथल हुए, लेकिन कभी भी उसका असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। और फिर आया सभी प्राणायामों में सबसे ताकतवर प्राणायाम भस्त्रिका का। भस्त्रिका उन्होंने पहले 20, 25, 50, 100, 200 तक पहुंचाया मुझे, और उसके बाद उन्होंने 200 से 400, 400 से 500, 500 से 1000, 2000, एक समय भस्त्रिका कम से कम 3000 तक मैं निकाल लेता था। और जब मैं वहाँ पहुँचा, तब उसके बाद मुझे अपने अंदर की ऊर्जा का अनुभव होना शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हिरण्यगर्भ अग्नि प्रबोध प्राणायाम इसे कहा जाता है, और हिरण्यगर्भ अग्नि प्रबोध प्राणायाम के बारे में उन्होंने, जो कि एक गुप्त प्राणायाम विधि है, वह मुझे प्रदान की। अब जैसे जैसे मैंने हिरण्यगर्भ अग्नि प्रबोध प्राणायाम शुरू किया अभ्यास करना, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं स्वयं अग्नि बन गया हूँ। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरे जितने भी मतलब कार्यशालाएं होती हैं कुंडलिनी या चक्रों की साधना, वह गर्मी में नहीं होती, क्योंकि गर्मी में अग्नि और ज़्यादा प्रदीप्त होगी तो आप उस अग्नि, उस शक्ति को सहन नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि बारिश के मौसम में हो या फिर ठंड के मौसम में हो, शरीर ऐसा तपने लगा कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। लेकिन साथ में एक और चीज़ हुआ, और वह था कि मैं ध्यान में
काफ़ी समय तक बैठ पा रहा था। अनंत शांति और ध्यान लगातार लगने लगा और मैं भीतर से उस परम सत्ता, उस परम शिव के साथ मिलने लगा। क्योंकि बचपन से, और मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने पहली बार शिवलिंग का दर्शन किया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस शिवलिंग को जन्म जन्मांतरों से जानता हूँ। मेरे प्रभु के साथ रिश्ता आज का नहीं है, अभी का नहीं, इस जन्म का नहीं है, इस जीवन का नहीं है। यह रिश्ता, यह नाता जो है वो जन्म जन्मांतरों का है। तो मुझे वह एकाकार अनुभव होने लगा और मैंने ये भी अनुभव किया कि जब जब उस परम सत्ता, उस परम शिव के साथ मेरा एकाकार हुआ तो मुझे उस दिव्य ज्ञान के साथ साथ भगवान शिव के कुछ ऐसी भी चीज़ें बाहर आईं जो शायद वो मुझसे करवाना चाहते थे। और वो चीज़ें जितना हो सका मैं इस बंधन के साथ, इस शरीर के साथ कर सकता था, मैंने कोशिश की है कि करूं। लेकिन हमेशा मैंने उस एकाकार को अनुभव किया और आज भी अनुभव करता हूं। तो जैसे ही आप हिरण्यगर्भ अग्नि प्रबोध प्राणायाम करना शुरू करते हैं तब आप अपना एकाकार शिव जी के साथ कर पाते हैं, उस पर ब्रह्म के साथ कर पाते हैं। आपको मालूम है कि उस शिव जी की जो शिवलिंग है, सबसे नीचे का भाग जो है वह क्या है, ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर रुद्र, और तीनों का एकाकार शिव निर्गुण रूप है वह। यहाँ पर जलधारी अगर है तो शक्ति स्वरूप, शक्ति के साथ है। अगर जलधारी नहीं है, केवल लिंग रूप में है, तो इन सभी शक्तियों के साथ एकाकार उस आदि शक्ति के साथ भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा ही अनुभव आपके हृदय में होता है जब आप इस प्राणायाम को करते हैं। लेकिन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि आपके अनुसार आप डिमांड नहीं कर सकते। मैंने डिमांड नहीं किया, मैंने केवल वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर बोला कि भाई गुरुदेव आप ही बताओ अब क्या करना है। क्योंकि और ठीक है, ये कहा जाता है जब आपसे तैयार होते हैं तभी गुरुदेव मिलते हैं। शायद मैं तैयार था, इसलिए मेरे पास वह इतने समय तक रहे। तो इसके बाद आता है आपका ध्यान की अवस्था। तो ध्यान की अवस्था ऐसा होता है ना, जब आप कुंडली प्रबोध शुरू करते हैं तो आपके मन में प्रश्न आने लगता है बार बार कि मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं, मेरा औचित्य क्या है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने तो बस यही कहा तुम स्वयं उत्तर हो, बस अपने भीतर देखो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा तेरे अंदर ही सब कुछ है, तो उसको खोज। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं समाधिष्ठ होता हूँ तो मेरा मूलाधार चक्र स्वर्णिम आभा से प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे ही मैं मणिपुर में पहुँचता हूँ तो फिर से वही स्वर्णिम आभा और बड़ा हो जाता है। जैसे ही मैं अनाहत में पहुँचता हूँ तो रक्त रंजित चक्र पूरे संसार को व्याप्त कर जाता है। आज्ञा चक्र पे पहुँचता हूँ तो हंस के समान शुद्ध श्वेत रूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इस तरह से सभी चक्रों में उनका जो स्वरूप है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वह निरंतर साधना के साथ अनुभव होने लगा। चक्र ध्यान, नादयोग, ओमकार की ध्वनि। गुरुदेव ने सिखाया कि ओमकार की ध्वनि में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, अ उ में कितनी मात्रा होनी चाहिए, म कितनी मात्रा का होना चाहिए। और आपका स्वर अगर सही नहीं है, अगर आपने ओमकार एक स्वर में नहीं बोला, जैसे आप किसी भी जो भी आपका स्वर है उस स्वर से आप भटके तो आपका ओमकार सही नहीं हो रहा है, दोष भी लगेगा, मंत्र दोष भी लगेगा। तो गुरुदेव ने पूरी मेहनत की कि बेटा ऐसे ही करना है, और उसी को आज तक कर रहा हूँ और वही सिखा रहा हूँ आपको। तो ओमकार की ध्वनि, उसका नाद अगर आपने 64 महीने तक ओमकार उच्चारण किया उसी स्वर के साथ, उसके बाद 32 महीने तक मन में उसको जपा, फिर 16 महीने तक वह कंपन आपके हृदय में हो रहा है और उस ओमकार के दर्शन आप कर पा रहे हैं, तो फिर वह ओमकार आपके अंदर से ही नाद रूप में व्यक्त हो जाता है।
तो कम से कम 12 वर्ष की साधना है ये, केवल अकेले ओमकार की। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव ने सिखाई, ये कल्पना के परे थी। ये मेरी भीतर की सच्चाई थी जो मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे यह बीज बढ़ता गया और मुझे इसका अनुभव होता गया। मैंने अनुभव किया है कि मेरा शरीर नहीं है, बल्कि मैं एक शक्ति हूँ, प्रकाश हूँ, सृष्टि का एक अंश हूँ, शिव का एक अंश हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमियां ज़्यादा हो रही हैं तो मैं उस परम सत्ता के पास वापस अपने आप को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि राग द्वेष सभी में है, मुझ में भी है। लेकिन जब भी ये चीज़ें मुझे ज़्यादा परेशान करती हैं तो मैं वापस वहीं लौट जाता हूँ। गुरुदेव ने कहा जागना है तो पहले धोना पड़ेगा, अपने पापों को धोना पड़ेगा। उन्होंने मुझे त्राटक, भस्त्रिका, अग्नि प्रबोध, प्राणायाम, चक्रों की साधना, कुंडलनी की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, इन सभी साधनाओं को बहुत अच्छे से सिखाया, समझाया। गुरुजी ने मुझे एक बार शांत करके बैठाया और बोले, अब बात मन की गांठों की है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथियों को खोलो। उन्होंने मुझे बताया और मुझे इस चीज़ का अभ्यास कराया कि क्षमा याचना या क्षमा करना कैसे किया जाता है। तो इस पर भी एक ध्यान उन्होंने मुझे बताया, जो मैं आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और आप सभी को वह ध्यान सिखाता भी हूँ मैं। फिर संस्कारों की मैपिंग कैसे की जाती है, संस्कारों को हम किस तरह से धीरे धीरे करके कमज़ोर कर सकते हैं और किस तरह से ध्यान चक्रों पर लगाकर उन संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं, कैसे समाधि की अवस्था में पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद मंत्र, रुद्राक्ष और हवन के साथ आप अपने इन कर्मों को सद्कर्मों में कैसे बदल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखो यात्रा अब शुरू हुई है। गुरुदेव ने यह कह के वहाँ से वो तो चले गए, और ये कहा जा सकता है कि उस साधना को मैंने काफ़ी समय तक किया। 10-12 साल 15 साल तक साधना करने के बाद पुनः पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए, और पूज्य गुरुदेव ने आचार्य अभिषेक, आचार्य दीक्षा देकर कहा कि अब इस ज्ञान को तुम बांट सकते हो, सिखा सकते हो। और उसके बाद से मैं इस ज्ञान को सिखा रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि रास्ता सही था, कुछ ऐसे बड़ों के संस्कार थे, बड़ों का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि मैंने इस योग मार्ग को नहीं चुना, इस योग मार्ग ने मुझे चुन लिया। हाँ, आज मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये बात बिल्कुल सही है। और यह कुंडलिनी प्रबोध कोई साधारण कार्यशाला नहीं है या कोई साधारण विषय नहीं है। जिनको सचमुच में कुंडलिनी साधना करनी है, जिनको सचमुच में इस मार्ग पर चलना है, वही आए। कोई ये सोच कर ना आए कि आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको शक्तिपात दूंगा और आप उछलने लगेंगे, कूदने लगेंगे या हंसने लगेंगे, रोने लगेंगे। वो सब मैं नहीं कराता, वो सब ड्रामा मेरे से नहीं होता। आप अगर मुझसे सीखेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप से अपने आप को जोड़ पाएंगे। और अगर आप समाधिष्ठ नहीं हो पाते, अगर आप उस अनंत शांति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते, अगर आप शिव के साथ एकाकार आपका नहीं होता, तो फिर आपकी साधना अधूरी है। क्योंकि जो चीज़ें आजकल संसार में चल रही हैं कि कुंडलिनी के नाम पे कोई उछल कूद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब एक बीमारी है, ये सब एक जोड़ है, एक ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जब तक अगर आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हैं, प्राण का उसके अंदर संचारण बहुत अच्छे से हो रहा है, तो आप अनंत शांति में होंगे, आप समाधिष्ठ होंगे। आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अगर बोझ है, रुका हुआ है, चारों तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन है, नाड़ियाँ अशुद्ध हैं, तभी आप ये उछल कूद करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है। इस यात्रा में चला तो मैं अकेला ही था और इस संसार से भी अकेले ही जाना है। लेकिन हाँ, एक दिया हूँ और कोशिश यही है कि अपने जैसे और बहुत सारे दिए जला कर जाऊँ, ताकि यह जीवन